कभी सोचा है कि टूटे फूटे अंडे और बीमार दिख रही मुर्गियों के बीच कोई गहरा कनेक्शन हो सकता है? ये एक ऐसी पहेली है जो पोल्ट्री फार्म वालों को ना अक्सर परेशान करती है। तो आज हम इसी रहस्य के तह तक जाएंगे। तो सवाल ये उठता है कि कमजोर अंडे और मुर्गियों की पतली बीट मतलब खराब सेहत, इनका आपस में क्या लेना देना है? जवाब एक बहुत ही दिलचस्प बायोलॉजिकल कहानी में छिपा है, जिसका असर सिर्फ मुर्गियों की सेहत पर ही नहीं बल्कि हमारे खाने की क्वालिटी पर भी पड़ता है। पोल्ट्री फार्म्स पे एक चीज अक्सर देखने को मिलती है, खासकर जैसे जैसे मुर्गियों की उम्र बढ़ती जाती है। एक ही वक्त पर दो परेशानियां सामने आती हैं। एक तरफ तो अंडे के छिलके इतने कमजोर हो जाते हैं कि टूटने लगते हैं, और दूसरी तरफ मुर्गियों की सेहत भी बिगड़ने लगती है। अब पहली नज़र में देखें तो ये दोनों बातें बिल्कुल अलग लगती हैं, है ना? एक का ताल्लुक है अंडे की क्वालिटी से, मतलब हमारे फाइनल प्रोडक्ट से, और दूसरी चीज सीधे सीधे मुर्गी की अंदरूनी सेहत का हाल बता रही है। पर क्या ये सच में अलग है या फिर एक ही कहानी के दो पहलू हैं? इस पहेली को सुलझाने के लिए हमें पहले उस कमाल की फैक्ट्री को समझना होगा जो हर मुर्गी के अंदर 24 घंटे चलती है। देखिए, एक मजबूत अंडे का छिलका कोई जादू नहीं है, बल्कि ये तो एक बहुत ही सटीक बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग का नतीजा है। इसको ऐसे समझिए, जैसे कोई हाईटेक 3D प्रिंटर हो। मुर्गी की जो शेल ग्लैंड है वो प्रिंटर है, और उसे लगातार सही कच्चे माल की सप्लाई चाहिए। और यह सारा कच्चा माल मतलब कैल्शियम, विटामिन्स, मिनरल्स सिर्फ एक ही गेटवे से होकर अंदर जाता है, और वो है मुर्गी की आंत। मतलब साफ है, प्रिंटर कितना भी बढ़िया क्यों ना हो, अगर गेटवे ही खराब हो गया तो प्रोडक्ट तो अच्छा नहीं बनेगा। तो चलिए अब जरा जासूस बना जाए। अब हम उन सुरागों पर नजर डालेंगे जो इन दोनों परेशानियों के बीच का छिपा हुआ लिंक खोल कर रख देंगे। और हमारा मुख्य संदिग्ध है मुर्गी की आंत। और ये रहा हमारा मेन कल्प्रिट, गट डिसबायोसिस। ये सुनने में भारी शब्द लगता है, पर इसका सीधा सा मतलब है कि आंत के अंदर अच्छे और बुरे बैक्टीरिया का बैलेंस बिगड़ गया है। और जब ऐसा होता है तो एक डोमिनो इफेक्ट शुरू हो जाता है और सब कुछ गड़बड़ाने लगता है। ये तस्वीर देखिए, इससे मामला बिल्कुल साफ हो जाता है। इसे एक लीक पाइपलाइन की तरह समझिए। जब बीट पतली होती है तो इसका मतलब है कि खाना और पोषक तत्व सिस्टम से बहुत तेजी से निकल रहे हैं। तो अंडे के छिलके के लिए जो सबसे जरूरी चीज है, कैल्शियम, वो शरीर में सोखने से पहले ही बाहर निकल जाता है। नतीजा, कमजोर टूटे हुए छिलके। ये कुछ ऐसा है मानो आप शेल प्रिंटर को एक खराब पावर सप्लाई से चलाने की कोशिश कर रहे हो। शरीर की पूरी केमिस्ट्री ही गड़बड़ा जाती है और वो प्रिंटर ठीक से अपना काम कर ही नहीं सकता। और बात यहीं खत्म नहीं होती, ये और भी बिगड़ जाती है। एक खराब आंत विटामिन D3 को भी ठीक से नहीं सोख पाती, और विटामिन D3 के बिना शरीर कैल्शियम का इस्तेमाल ही नहीं कर सकता, भले ही वो खाने में कितना भी क्यों ना हो। ये एक तरह का चेन रिएक्शन है जहां एक गड़बड़ी दूसरी बड़ी गड़बड़ी को जन्म दे देती है। और अब पहेली का एक और जरूरी टुकड़ा हमारे सामने है। एक बीमार आंत शरीर में मिनरल्स का पूरा बैलेंस बिगाड़ देती है। फॉस्फोरस, जो वैसे तो जरूरी होता है, पर गलत मात्रा में होने पर वो कैल्शियम का दुश्मन बन जाता है और उसे अपना काम करने से रोकता है। और आखिर में ये दो चीजें तो आग में घी का काम करती हैं। चारे में मौजूद फंगस का जहर और मुर्गी की बढ़ती उम्र, ये दोनों ही आंत को और भी ज्यादा कमजोर बना देते हैं। तो अब तस्वीर बिल्कुल साफ है, एक कमजोर आंत ही इन दोनों समस्याओं के पीछे की असली वजह है। तो अब जब हम असली अपराधी को जान गए हैं तो सवाल उठता है कि इसे ठीक कैसे किया जाए। अच्छी बात यह है कि जब आप समस्या की जड़ को समझ लेते हैं तो समाधान भी साफ साफ दिखाई देने लगता है। तो समाधान एक 3 पॉइंट स्ट्रैटेजी है। पहला, हमें प्रोबायोटिक्स और एंजाइम्स की मदद से आंत के अंदर का माहौल ठीक करना होगा। दूसरा, सही न्यूट्रिशन देना होगा, जैसे मोटा चूना पत्थर, ताकि ये पक्का हो कि शेल प्रिंटर को सही कच्चा माल मिल रहा है। और तीसरा, टॉक्सिन बाइंडर्स का इस्तेमाल करके सिस्टम को आगे किसी भी नुकसान से बचाना होगा। ये तीनों चीजें मिलकर काम करती हैं। ये सिर्फ ऊपर ऊपर का इलाज नहीं है, बल्कि समस्या को जड़ से खत्म करना है। तो इस पूरी पड़ताल का सार क्या है? वो एक सबसे जरूरी बात क्या है जो हमें हमेशा याद रखनी चाहिए? और वो सबक यही है, आप आंत को ठीक किए बिना अंडे के छिलके की क्वालिटी को ठीक नहीं कर सकते। समस्या सिर्फ कैल्शियम देने की नहीं है, बल्कि समस्या शरीर की उसे सोखने की क्षमता की है। सीधी सी बात है, अगर गेटवे ही बंद है तो अंदर कुछ नहीं जाएगा। तो आखिर में
भले ही लक्षण बहुत सारे हों, वजहें कई हों, लेकिन वो सभी एक ही चीज की तरफ इशारा करते हैं, एक ऐसी समस्या जिसे ठीक किया जा सकता है, आंत का स्वास्थ्य यानी गट इंटेग्रिटी। और ये सब हमें सोचने पर मजबूर करता है ना, कि हमारे खाने के पीछे जो ये जटिल बायोलॉजिकल सिस्टम काम करते हैं, उनमें ऐसे और कितने छिपे हुए कनेक्शंस हो सकते हैं जिनके बारे में हमें पता ही नहीं है। सोचने वाली बात है।